हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता उपेंद्र और योगेश भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी भी हैं। जय सिंह रावत जी, आपने देखा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े आरोप लगाए और मौका भी है, कांग्रेस के पास मौका है आज बोलने का। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस के सामने भी दिक्कत एक ये आ रही है कि कांग्रेस के अंदर भी जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। वहाँ भी अभी तक 10 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, इसे लेकर लगातार वो कहते हैं इंतजार की घड़ी बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से जो उथल पुथल चल रही है, अफरा तफरी चल रही है, कैसे आप देखते हैं? एक तो बात साफ है जय सिंह रावत जी कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा लगातार चल रही है। एक बात ये तो सभी लोग जानते हैं, कहेंगे भी, लेकिन यहाँ दूसरी बात ये भी है कि दल कोई भी हो, स्थिति दोनों दलों में है। बदल लो, आज बदलो, आज इसे बदलो, कल इसे बदलो, ये लगातार चल रहा है। और आप देखिए इसी का एक नतीजा है कि कांग्रेस में अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष चुनने की स्थिति नहीं हो पाई है। वहां भी ये चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दो, नेता प्रतिपक्ष उसे लेके आ जाओ, लगातार चल रहा है। और दोनों दलों की स्थितियां ऐसी हैं, कैसे देखते हैं आप? पहले तो कांग्रेस की ही बात की जाए। हमने कई सालों से 78 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। कांग्रेस में हालत हमेशा मैंने ऐसी देखी है, इनके गुटबाजियां चलती रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो जनता को करना होता है। दूसरी बात यह है कि जो ये दिल्ली में जो चल रहा है, तो ये नेता प्रतिपक्ष तो एक बहाना है। असली बात तो ये है कि 2022 का नेतृत्व कौन करेगा, टिकट वितरण का ज्यादा अधिकार किसके हाथ में होंगे, वही बात है। जैसे उनका हरीश रावत जी ने कह दिया था कि भाई आप चेहरा आगे कर लो, तो चेहरा आगे कर लो, ये मतलब है कि इसमें दो राय नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस में हरीश रावत से बड़ा कोई नेता नहीं है। हरीश रावत मास लीडर हैं और जो बीजेपी को जो मुकाबला करना है हरीश रावत से करना है। प्रीतम सिंह से या इंदिरा सिद्धेश तो स्वर्गीय हो गई हैं, बाकी किसी का बीजेपी को डर नहीं। डर है तो केवल हरीश रावत का है। तो हरीश रावत इसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? वो चाहते हैं कि मेरा नाम आगे कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि 2002 में जो हुआ था, चुनाव जिताए हरीश रावत ने या ले गए तिवारी जी, वही उनके साथ हुआ, कोश्यारी जी के साथ भी हुआ। तो होता रहता है ये सब, इसलिए वो चाह रहे थे। तो अभी जो नेता प्रतिपक्ष आप जानते हैं कितने महीने के लिए है? अब तो विधानसभा का केवल एक सत्र होना है। वो सत्र भी होगा या नहीं होगा आज की परिस्थितियों में बड़ा कहना मुश्किल है। तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष का कोई ज्यादा मायने ही नहीं है। वो असली तो लड़ाई उसकी है कि 2022 में कौन मुख्यमंत्री, मतलब अगर पार्टी जीत मेन तो यही हुआ जय सिंह रावत जी, इशारा आपका इस तरफ है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये सबसे अहम लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बन भी जाए, उस समय तो हरीश रावत थे, उसके बाद तो कोश्यारी थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने खंडूड़ी जी को भेज दिया था, कांग्रेस ने तिवारी जी को भेज दिया था। उसके बाद 2012 में क्या हुआ, विजय बहुगुणा का तो कहीं पता भी नहीं था, ऊपर से अचानक टपका के उनको नियुक्त कर दिया। तो ये सारे चीजें कांग्रेस और बीजेपी में ये सब चलता रहता है, ये वाली बात तो है। लेकिन ये झगड़ा आज का नहीं है, कि मतलब आज के लिए केवल विधानसभा अध्यक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो आगे के लिए है। एक बात तो ये है। अब आप सवाल आया कि ये बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस भी बदलती रही है, बीजेपी बदलती रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की ना। 2001 में जब नित्यानंद स्वामी को बदला गया है, नित्यानंद स्वामी जी ने विधानसभा में भाषण दिया था कि मेरे पे कहा गया कि ये गैर उत्तराखंडी है, गैर पहाड़ी है, ये हरियाणा से आया हुआ है। उस समय बात यह भी उठी कि मुख्यमंत्री हरियाणा का, गवर्नर पंजाब का, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें उठी और क्षेत्रवाद की मतलब इतनी संकीर्णता उठाई गई है, जबकि गवर्नर हमेशा बाहरी से होते हैं और उनका कर्म क्षेत्र स्वामी जी का उत्तराखंड रहा। उधर वो छात्र जीवन से उत्तराखंड में रहे हैं। उत्तराखंड के लोग भी तो बाहर जा रहे हैं, बाहर चुनाव लड़ते हैं, सब होता है। तो वो संकीर्णता। उसके बाद क्या हुआ, तो तिवारी जी ने तो पूरे 5 साल गुजारे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर तो खंडूड़ी जी को आए,
फिर खंडूड़ी जी को बदल दिया, निशंक को लिया है, निशंक को बदला, फिर खंडूड़ी जी को लिया है। तो ये बीजेपी ने तीसरी बार है ये, और जो एक टर्म में 3 मुख्यमंत्री बदलने का भी रिकॉर्ड अभी तक बीजेपी के पास ही है। ये पहले 3 बार एक ही टर्म में बदला, खंडूड़ी जी, निशंक जी, खंडूड़ी जी, फिर इसमें तीरथ सिंह जी, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, और फिर पता नहीं कौन जी थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये ऊपर से थोपने वाली बात है, अहंकार, ये गलतफहमी है साहब कि हमारे नाम से तुमने चुनाव, तुम्हारे नाम से थोड़ी ना, हमारे नाम से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है तो हम जिसको मर्जी बनाएंगे। लेकिन उत्तराखंड का कितना बड़ा नुकसान है, क्या इन्हें मालूम नहीं था कि मतलब इतनी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या इन्हें चुनाव नियमों का मालूम नहीं था? इन्हें संविधान का अनुच्छेद 164 का पता नहीं था? इन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1951 के सेक्शन 151A का ए पार्ट का की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी, अगर इतने इग्नोरेंट लोग सत्ता में बैठेंगे, देश की सत्ता में बैठेंगे, और उत्तराखंड की सत्ता में, तो कहाँ ले जाएंगे देश को और प्रदेश को? ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जय सिंह रावत जी, यहाँ एक जी। चिंता ये भी है कि चलिए दिल्ली तो फिर भी बहुत कुछ देखती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इतने हम कहेंगे वरिष्ठ गण हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े मंत्री थे इस बार, और लगातार यहाँ ऐसे लोग भी थे जो लगातार मुख्यमंत्री बदलने के लिए पूरा का पूरा अभियान भी चलाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, तो चूक तो उनसे भी हुई। अगर संविधान की बात करें तो सारा ठेका दिल्ली के माथे क्यों? फिर उत्तराखंड के जो राजनेता हैं, जो इतनी बार के एमएलए हैं, इतनी बार के मंत्री हैं, वो सब कर क्या रहे थे? जो तथाकथित कोर ग्रुप है, यहाँ बैठ के जिसने कहा कि गंगोत्री से लड़ लो, ये चुनाव लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए हैं, इनको इतनी अकल नहीं थी कि ये अभी इलेक्शन कमिश्नर ने डिफर कर दिए हैं, कम से कम 20-25 इलेक्शन डिफर हो गए हैं। पार्लियामेंट के 3 सीटें खाली हैं, बाई इलेक्शन उनमें होना था, उनको स्थगित कर दिया है। उससे पहले क्या कहते हैं, उसका विधान परिषद की सीटें तक, चुनाव तक स्थगित हो गए हैं। केरल में था 13 मई को, केरल का भी आ गया था स्थगन का, वहां भी के मणि इस्तीफे के बाद सीट खाली थी। उन्होंने कहा जब राज्यसभा में कितना पेंडेमिक का कितना असर पड़ेगा,